हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 8th PSCB का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 4। फिफ्थ क्लास के हम रोज़ वीडियोस बनाते हैं। फिफ्थ क्लास का सिलेबस अब थोड़ा ही रह गया। अब मैं 8th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, अब वो 8th क्लास में होने वाले हैं। आगे जाके उनको 8th क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो 8th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो अभी देख सकते हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए मैंने अब ये 8th क्लास की बुक भी स्टार्ट कर दिया कि ये एग्ज़ाम देने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में हो तो आपको 8th क्लास का सिलेबस भी मिल जाएगा। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। कहते हैं अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करोगे किसी नंबर में से, किसी एक नंबर में से, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, जो वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। जब उन्होंने आपको बोला हो कि नंबर निकालिए तो सबसे पहले आपने नंबर को लेट करना, मीन्स कि कोई भी नंबर आपने अज्यूम करना है। जैसे लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी वाई, लेट नंबर बी ए, लेट नंबर बी, कोई भी आप नंबर मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, लेट नंबर बी एक्स, कोई जो नंबर हमें निकालने के लिए बोला गया उसे मैंने लिख दिया लेट नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ए डॉट टी डॉट क्यू। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले इतनी स्टेटमेंट में देखो क्या कहा गया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। जो हमने ये नंबर एज्यूम किया इसमें से हम 1/2 को माइनस करेंगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना यू गेट, कितना आपके पास आंसर आएगा 1/8। ऐसे आपने खुद स्टेटमेंट बनानी है। अगर ये आपने नहीं बनाया तो ये अगर यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन, चाहे आंसर सही निकाला हो सॉल्व करने के बाद, बट वो सम को हम गलत गिनेंगे। ये जो आपने बनाना है इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर फिर ये आपने ऐसे स्टेटमेंट बनानी है खुद से, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो वो करेंगे कि एक्स के साथ जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगी, जैसे 1/2 पहले मल्टीप्लाई है वो हमने अलग करना है। दोनों साइड्स 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो कट तो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बट मैं आपको कैसे कर रही हूँ, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन कैसे होगी, फर्स्ट स्टेप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x/2 आ गया, माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/8 आ गया। क्या किया मैंने, इसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1x ज़ा x, 2 आ गया नीचे, माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक। अब हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई है, हम इसे इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 वहीं है, माइनस 1/4 है तो दूसरी साइड जाके प्लस 1/4 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आप सभी को लेना आता है, फिर भी मैंने साइड पे एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 8। एलसीएम हमारे पास 8 आ गया। एलसीएम सभी को लेना आता है तो आप यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया, x/2, 2 + 1 3/8 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, x के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ लगी है 2, वो क्या हो रही है इस साइड डिवाइड, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। यही वाली स्टेटमेंट थी पीछे, वही मैंने आगे फिर से लिख ली। 2 एक्स्ट्रा है, x 3/8, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो x ही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा गया है, द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया गया है, कितना है 154। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है 154 मीटर। लिख लिया हमने सोल्यूशन में।
आगे क्या बोला है, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो इसकी कहते हैं लेंथ है वो क्या है, इसकी लेंथ है जो इज़ मतलब इक्वल टू 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी जितनी इसकी ब्रेथ है उसके 2 गुना ज़्यादा +2। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2 × b। अगर थ्राइस होता तो 3b आ जाना था। इट्स लेंथ इज़ मोर देन लिखा है तो +2, लेस देन होता तो माइनस आना था। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, मीटर। अब ब्रेथ लिख, कहते फाइंड करो इसकी लेंथ और ब्रेथ। पहली बात तो हमें ब्रेथ पता ही नहीं है, ठीक है, लेट ब्रेथ बी x मीटर, ब्रेथ मैंने x मीटर लिख दी। नेक्स्ट पेरीमीटर निकालना है, उसका फॉर्मूला लिख दिया 2 ब्रैकेट l + b। नेक्स्ट क्या करना है, पेरीमीटर लिखा, पेरीमीटर की वैल्यू पुट करो, l की जगह l की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो। पेरीमीटर कितना था 154, 2 l कितना है, ये l की वैल्यू है 2b + 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है x 154, 2 b की वैल्यू कितनी थी x, यहाँ x पुट करो उसकी जगह पे 2 + x, 154 2 ब्रैकेट 2x + 1x 3x + 2। अब ये 2 यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड इसे डिवाइड कर दो, यहाँ क्या रह गया 3x + 2, इसे डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 77, तो हमारे पास आ गया 77 = 3x + 2। अब एक्स्ट्रा क्या है, पहले +2 पहले इस साइड लेके आना तो -2 बन जाएगा। 77 = 3x + 2, वही सेम मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि नेक्स्ट पेज पे थी। अब ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, इस साइड लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, इस साइड 3x रह गया, ठीक है, माइनस किया 75 = 3x। अब x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। x हमने क्या माना था, ब्रेथ को, इसका मतलब हमारे पास ब्रेथ कितनी आई, जिसे हमने x लेट किया था 25 मीटर। तो लेंथ कितनी आई, लेंथ कितनी थी 2b + 2, 2b की वैल्यू कितनी है 25 + 2, 52 ज़ा 25 2 ज़ा 50 + 2, ब्रेथ की लेंथ कितनी आ गई 52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन कर रही हूं, जिसने कोई भी स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन करनी हो मेरे उस आईडी या उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो। तो कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है 4/3 सेंटीमीटर। बेस है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो कितना है 4/3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का इतना, पेरीमीटर कितना है 4 2/15, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, पहले इसे हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 4 ज़ा 60 60 + 2 62, 62/15 आ जाएगा, कितना आ गया 62/15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो इक्वल एक बेस दिया है ना, मतलब एक जो डिफरेंट साइड है उसकी वैल्यू दी हुई है, दो रिमेनिंग इक्वल साइड्स है ना उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो हम लेट करेंगे, लेट लेंथ बी x, लेट लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स बी x मीटर, दोनों सेम लेनी है ना हमने, तो दोनों सेम ली x मीटर। सेंटीमीटर लगाना है इसके साथ क्योंकि यूनिट से पहले हमारे पास सेंटीमीटर लगे हुए थे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम करना है, प्लस करना है। पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दी,
सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, एक साइड की वैल्यू पता थी हमें, दूसरी दो हमने लेट की थी एक्स एक्स, तो वो एक्स एक्स पुट कर दी। 62/15, ये इधर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का कर दो, इस साइड हमारे पास क्या बच गया 2x। अब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया 15, यहाँ आ गया 62 माइनस 20, 2x। 62 में से 20 माइनस करोगे 42/15 इक्वल टू 2x, 42/15। अब यहाँ पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5, ठीक है, सेंटीमीटर। जो दो साइड्स हमें इक्वल निकालनी थी, x सेंटीमीटर ली थी हमने, तो वो कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का अगर आप सम करोगे, नंबर्स लिखा है, दो नंबर्स का सम करोगे प्लस करोगे तो उसका आंसर आएगा 95। इफ़ वन एक्सीड्स दी अदर बाय 15, कहते एक नंबर अगर हम उसे ज़्यादा कर दें 15 से तो दोनों नंबर्स, फाइंड दी नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, सम ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है वो है 95। आगे क्या कहा गया कि लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को हमने एक्स मान लिया, एंड अदर नंबर क्या होगा, क्या था उन्होंने, एक नंबर तो कहते हमने एक्स मान लिया, दूसरा क्या था कि एक्सीड्स दी अदर बाय 15, जितना पहला है उससे 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा, तो हमने दोनों नंबर्स निकालने हैं। अब एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों का सम करना है, दोनों को प्लस करना है और सम इज इक्वल टू 95। दोनों का सम करने के बाद हमारे पास 95 आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गया है, एक और दूसरे नंबर का हमने सम मतलब प्लस करना है, तो हमारे पास 95 आता है। x प्लस एक्स 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, 2x 95, यहाँ पे प्लस 15 है, इस साइड आके माइनस 15 हो जाएगा, 2x 0 8, माइनस करके 80 आ गया, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 40 ज़ा, x का आंसर कितना आया 40। मतलब हमने जो वन नंबर x लेट किया था उसकी वैल्यू आ गई 40, अदर नंबर दूसरा नंबर है जिसे हमने x प्लस 15 था हमारे पास, वो कितना गया, x कितना है 40 प्लस 15, वो कितना आ गया 55। एक नंबर 40, दूसरा 55, तो दोनों नंबर्स हमारे पास निकला है जो हमें निकालने के लिए बोला था। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 2 क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। इंस्टाग्राम की आईडी जो मैंने बीच में मेंशन किया है और व्हाट्सएप नंबर पे दिया है, उस पर अगर आपने कोई क्वेरीज हो या कोई आपने मैथ्स के साथ रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो मेरे को। थैंक यू स्टूडेंट्स।